नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत ट्रांजिस्टर के प्रचालन की विधाएं के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसके पूर्व आपको बताया गया था कि किसी ट्रांजिस्टर को वैद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए कम से कम 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, जबकि आप जानते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर में केवल 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। अतः इनमें से एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ या कॉमन रखा जाता है। तो सर्वप्रथम हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सीवी मोड की चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं और इसमें तीर का निशान बेस से एमीटर की ओर है। इससे स्पष्ट है कि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसका एमीटर एन प्रकार का, बेस पी प्रकार का और कलेक्टर एन प्रकार का है। यह भी बताया गया था कि ट्रांजिस्टर को सदैव इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसका उत्सर्जक आधार संधि फॉरवर्ड बायस में और संग्राही आधार संधि रिवर्स बायस में रहे। अतः बैटरी VEE के द्वारा उत्सर्जक आधार संधि को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए बैटरी के निगेटिव को एमीटर से, जो कि एन प्रकार का है, और पॉजिटिव को बेस से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार संग्राही आधार संधि को रिवर्स बायस में रखने के लिए संग्राही के एन सिरे को, जो कि एन प्रकार का है, बैटरी VCC के धन इलेक्ट्रोड से और ऋण सिरे को बेस से कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार जोड़ने के बाद बैटरी VE का जो नेगेटिव सिरा है, इससे उत्सर्जक, जो कि एन प्रकार का है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होते हैं और उत्सर्जक आधार संधि को पार करके आधार में चले जाते हैं। आधार में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स हैं, लेकिन आधार पर बहुत ही पतला है, मात्र 10⁻⁻⁶ मीटर के क्रम का। अतः केवल 2% फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के होल से संयोग कर पाते हैं, जिससे अति अल्प धारा आधार धारा प्रवाहित होता है और अधिकांश फ्री इलेक्ट्रॉन्स संग्राही में चले जाते हैं। संग्राही का संबंध बैटरी VCC के धन इलेक्ट्रोड से है, जो कि यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर होने वाली इलेक्ट्रॉनों की कमी को उत्सर्जक से आधार को पार करके पहुँचने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से हो जाती है। तो इस प्रकार एक प्रबल संग्राही धारा यहाँ पे प्राप्त होता है और किरचॉफ के नियम के अनुसार जो IE है, इसका मान IB प्लस IC के बराबर होता है। यदि हम IE का मान उदाहरण के लिए 1 मिली एम्पियर रखें, तो IC का मान 0.98 मिली एम्पियर तथा IB का मान मात्र 0.02 मिली एम्पियर के बराबर होता है। दूसरा, जो CE मोड ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, तो यहाँ भी आप उत्सर्जक आधार संधि को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और संग्राही उत्सर्जक संधि को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो इसके लिए बैटरी VB के धन सिरे को आधार से, जो कि P प्रकार का है, और ऋण सिरे को एमीटर से जोड़ते हैं। बैटरी VCC के जो धन सिरे हैं, उसको कलेक्टर से, जो कि N प्रकार का है, से जोड़कर इसको रिवर्स बायस में रखा जाता है। उत्सर्जक को यहाँ पर उभयनिष्ठ रखा गया है
इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट में जोड़ा गया है। बैटरी VV के धन सिरे से आधार जुड़ा है और ऋण सिरा एमीटर से जुड़ा है। अतः एमीटर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वह बैटरी VV के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार में पहुंचते हैं और आधार परत जो कि पतला है इसके बहुसंख्यक आवेशवाहक होल से इसके 2% संयोग कर जाते हैं और अल्प आधार धारा IV प्रवाहित होते हैं। अधिकांश फ्री इलेक्ट्रॉन संग्राही में पहुंच जाते हैं। संग्राही का संबंध बैटरी VCC के धन इलेक्ट्रोड से है और ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसकी पूर्ति संग्राही में पहुंचने वाले उत्सर्जक से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो जाती है। और इस प्रकार यहाँ भी किरचॉफ के नियम का पालन होता है। IE बराबर IC प्लस IB। यदि IE 100% है तो IC 98% होता है और IB का मान केवल 2% होता है। अब इसके बाद CB मोड ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे तीर का निशान देखिए एमीटर से बेस की ओर है। इससे स्पष्ट है कि ये P प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ भी बेस को कॉमन किया गया है और उत्सर्जक आधार संधि को VEE के द्वारा फॉरवर्ड बायस में रखा गया है। संग्राही आधार संधि को बैटरी VCC के द्वारा रिवर्स बायस में रखा गया है। तो VEE के जो धन सिरे हैं इससे उत्सर्जक के आवेशवाहक होल्स प्रतिकर्षित होते हैं। आधार से होते हुए ये कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। केवल 2% जो होल्स हैं आधार के फ्री इलेक्ट्रॉन से संयोग कर जाते हैं। अधिकांश 98% IC में पहुंच जाते हैं और VCC जो कि कलेक्टर से जुड़ा है इसके ऋण इलेक्ट्रोड से आकर्षित होने वाले होल के कारण जो यहाँ होल्स की कमी होती है वह उत्सर्जक से आने वाले होल से इसकी पूर्ति हो जाती है। तो किरचॉफ के नियम का यहाँ भी पालन होता है। IE बराबर IB प्लस IC। और इसके बाद है CE मोड ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ एमीटर को कॉमन किया गया है और एमीटर बेस जंक्शन को VB के द्वारा फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर एमीटर जंक्शन को VCC के द्वारा रिवर्स बायस में रखने से जो एमीटर के बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं वह बैटरी VB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार से होते हुए कलेक्टर में पहुंचते हैं। केवल 2% यहाँ के आधार के इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाते हैं, इसलिए अल्प आधार धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ पे जो होल्स हैं वह बैटरी के निगेटिव द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जिससे होल्स की होने वाली कमी को उत्सर्जक से आने वाले होल यहाँ पूरा कर देते हैं। और इस प्रकार जो परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ भी किरचॉफ के नियम का पालन होता है। IE बराबर IB प्लस IC। बहुत बहुत धन्यवाद।